गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेठ शिवम एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिग बॉस न्यूज़ की। जी हाँ दोस्तों, क्या है ये बिग बॉस न्यूज़। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखें कि ये सलमान खान वाला बिग बॉस नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, न्यूज़ जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत ही रोचक है, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक स्टोरी की तरह आप इसको आज समझिएगा कि क्या चल रहा है ब्रज यूनिवर्सिटी में। क्यों जो है ब्रज यूनिवर्सिटी परीक्षाओं का टाइम टेबल नहीं निकाल रहा। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो ब्रज यूनिवर्सिटी है वो परीक्षाओं का टाइम टेबल जो रह गए हैं उनका टाइम टेबल क्यों नहीं निकाल रही। रिज़ल्ट जो है केवल नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का ही क्यों जारी किया जा रहा है। रेगुलर वाले विद्यार्थियों का जो रिज़ल्ट है वो क्यों नहीं जारी किया जा रहा। इस बात पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा यह वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए है जिनका रिज़ल्ट आ गया है, उनको भी ये वीडियो देखनी है। जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है उनको भी ये वीडियो देखनी है। जो आने वाले समय में ब्रज यूनिवर्सिटी में जिनका सेशन 2024-25 में एडमिशन है उनको भी ये वीडियो देखनी है, ठीक है। जिनका टाइम टेबल नहीं आया है, जैसे कि बीएड परीक्षाओं का नहीं आया, इंटीग्रेटेड बीएड परीक्षाओं का टाइम टेबल नहीं आया, तो वो क्यों नहीं जारी किया जा रहा, इस सब के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये है भरतपुर भास्कर के न्यूज़ की कटिंग है, ठीक है, जिसमें लिख रहा है कि ब्रज विश्वविद्यालय ने 65,000 विद्यार्थियों का रिज़ल्ट रोका, ठीक है। 65,000 विद्यार्थी कौन से हैं दोस्तों। 65,000 विद्यार्थी वो हैं जिनका रिज़ल्ट रोका गया है, जिनका रेगुलर एडमिशन है, ठीक है। जिनका ब्रज यूनिवर्सिटी में या ब्रज यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए एफिलिएटेड कॉलेजों में रेगुलर एडमिशन है, उनका 65,000 विद्यार्थियों का रिज़ल्ट रोका गया है। और क्यों रोका गया है इस पर भी बात कर लेते हैं कि 6 साल से कॉलेजों ने जीएसटी नहीं दी। जीएसटी विभाग ने कई बार समन भेजा, ठीक है। समन, देखो इस शब्द को समझिए। समन का मतलब क्या होता है, ठीक है। समन ये एक इंग्लिश का शब्द है, SUMMON। समन का मतलब होता है बुलाना, ठीक है। यानी बुलावा भेजा है कि अपना जीएसटी भर दो, आदेश निकाला है, ठीक है। पर वो नहीं भरी है जीएसटी इन्होंने। आगे बात करते हैं। देखिए पूरी खबर को विस्तार से पढ़ लेते हैं पहले कि महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त भरतपुर जिले के, डीग जिले के और धौलपुर जिले के करीब 185 कॉलेज, कितने कॉलेज ब्रज यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, तो 185 कॉलेज जुड़े हुए हैं। उसमें से 160 कॉलेजों ने मान्यता की कमियों को पूरा नहीं किया है, जिससे 65,000 नियमित विद्यार्थियों के प्रथम सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम रोक दिया गया है, ठीक है। इस बात को आप इस तरह से समझिए कि ब्रज यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेज जुड़े हुए हैं ब्रज यूनिवर्सिटी से, 185। उसमें से कितने कॉलेजों ने जो है नियम की शर्तों को पूरा नहीं किया है, तो 160। कितने, 185 में से 160 कॉलेजों ने जो संबद्धता के नियम हैं उनको पूरा नहीं किया है, यानी करीब 25 ने किया है। मेरे हिसाब से ये 25 कॉलेज वो होंगे, शायद सरकारी कॉलेज होंगे, ठीक है। मेरे अनुसार प्राइवेट भी हो सकते हैं कुछ इनमें, लेकिन 25 जो है शायद सरकारी तो इनमें इंक्लूड होंगे ही होंगे, ठीक है। यानी कि 160 कॉलेजों ने जीएसटी नहीं भरी है शायद, या फिर संबद्धता की कमियों को पूरा नहीं किया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या इसमें लिखा गया है कि प्रथम सेमेस्टर जो रेगुलर विद्यार्थी हैं 65,000, उनका रिजल्ट रोक लिया गया है, जबकि सत्र 2023-24 के स्नातक व स्नातकोत्तर
स्नातक का मतलब होता है बीए, बीएससी, बीकॉम, और स्नातकोत्तर का मतलब होता है एमए, एमएससी, एमकॉम। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा हुए 4 महीने हो चुके हैं। जी हाँ, मार्च और अप्रैल के महीने में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित की गई थी। इन कॉलेजों ने मान्यता संबंधी नियमों की पूर्ति नहीं की है। ठीक है, विश्वविद्यालय की ओर से छात्र हित के कारण सशर्त मान्यता जारी की गई थी, लेकिन निर्धारित अवधि में कॉलेजों ने कमियों की पूर्ति नहीं की है। कॉलेजों की ओर से 6 साल से जीएसटी राशि जमा नहीं कराई गई है। ठीक है, एक और बड़ी बात यहाँ पे निकल के आती है कि कॉलेजों ने कितने साल से, 6 साल से क्या नहीं भरी है, जीएसटी नहीं भरी है। बिना जीएसटी के भरे चल रहे हैं कॉलेजेस। ठीक है, ये एक मेन रीज़न है जिसके कारण रिजल्ट भी रोका जा रहा है, टाइम टेबल जो आने वाले हैं वो भी डिले हो रहे हैं। ये एक मुख्य रीज़न है। ठीक है, जीएसटी नहीं भरने का। आगे देखते हैं, 6 साल से जमा नहीं कराई है। ठीक है, जीएसटी विभाग की ओर से विश्वविद्यालय को ब्याज सहित जीएसटी जमा कराने के लिए बार बार समन भेजा जा रहा है। ठीक है, जीएसटी विभाग द्वारा यूनिवर्सिटी को इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ जीएसटी जमा कराने के लिए बार बार समन भेजा जा रहा है। अब विश्वविद्यालय क्या कर रहा है, जीएसटी फिर कॉलेज वालों से मांग रहा है कि कॉलेज वालों, तुमने भी अपनी जो जीएसटी है वो 6 साल से जमा नहीं कराई है, तो उसको तुम भी जमा कराओ, फिर हम जो है आगे जीएसटी विभाग को अपनी जीएसटी जमा कराएंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉलेज वालों से जीएसटी लेकर फिर अपनी जीएसटी उधर चुकाएगी, मतलब। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये खेल चल रहा है, मतलब मामला चल रहा है। विश्वविद्यालय की ओर से संबंधित कॉलेजों को पिछले 3 महीने से, कितने महीने से, 3 महीने से जीएसटी जमा कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। नतीजा ये है कि जीएसटी जमा नहीं कराने पर विश्वविद्यालय ने रिजल्ट रोक दिया है। ठीक है, रिजल्ट रोकने पर ना तो कॉलेज वालों का कोई नुकसान है तो केवल किसका, विद्यार्थियों का, क्योंकि सेशन जो लेट हो रहा है वो विद्यार्थियों का लेट हो रहा है। विद्यार्थियों को एग्ज़ाम्स देने हैं, विद्यार्थियों को अपना जो डिग्री है वो पूरी करनी है निर्धारित अवधि में, 3 साल या 4 साल, जिसको अब 5 साल ऑब्वियस लगेंगे। ठीक है, इनसे सेकंड सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भी भरवा लिए गए हैं, यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनसे सेकंड सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म, एग्ज़ाम फॉर्म भी भरवा लिए गए हैं। ठीक है, यही बात नहीं है, इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने जिनका रिजल्ट नहीं आया है, रेगुलर विद्यार्थियों ने सेकेंड ईयर की फ़ीस भी जमा करा दी है, इस डर से कि कहीं उनका एडमिशन कैंसिल ना हो जाए। ठीक है, और जबकि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट ही नहीं आया, सेकंड सेमेस्टर के अभी एग्ज़ाम्स नहीं हुए, फिर सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, उसके बाद उनकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट बनेगी और फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने पर उन्हें जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना अपनी 2020, उसमें क्या नियम है पता है कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने पर क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, सर्टिफिकेट। सेकेंड ईयर कंप्लीट करने पर आपको मिलेगा डिप्लोमा। क्या मिलेगा, डिप्लोमा। और थर्ड ईयर कंप्लीट करने पर आपको मिलेगी डिग्री। और फोर्थ ईयर कंप्लीट करने पर क्या मिलेगा दोस्तों, डिग्री तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस साथ में ऑनर्स और प्लस रिसर्च की डिग्री भी आपको जो है मिलेगी। इस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये प्रावधान किया गया है। तो हम ये कह रहे थे कि अब ये 65,000 विद्यार्थी, ठीक है, असमंजस में हैं कि प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में पास होंगे या नहीं। उल्लेखनीय है कि नियम अनुसार प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा दिसंबर 2023 में होनी थी। ठीक है, कब होनी थी, दिसंबर 2023 में, लेकिन हुई नहीं। वो हमें भी पता है, 4 महीने की देरी से अप्रैल 2024 में परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा हुए 4 महीने हो गए हैं, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। ठीक है, वैसे तो सेशन
2024-25 लग चुका है, ठीक है। वैसे तो सेशन 2024-25 लग चुका है। अब उसके अकॉर्डिंग थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो भी जारी किया जाना है, लेकिन अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो दोस्तों अब आगे देखिए, ठीक है। जो ब्रज यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक हैं फरवट सिंह, ठीक है, जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं ब्रज यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इस संबंध में क्या टिप्पणी की है, क्या कमेंट किया है, क्या उनका बयान आया है सामने निकल कर, वो देखिए। कमियों को पूरा नहीं करने पर रोका रिजल्ट, यानी जो कॉलेजों ने कमियों को पूरा नहीं किया है इसलिए रिजल्ट जो है रोक दिया गया है। ब्रज यूनिवर्सिटी की ओर से परीक्षा परिणाम बनकर तैयार है, यानी कि रिजल्ट जो है तैयार रखा है, ठीक है। जिस तरह से थाली में भोजन तैयार रखा होता है, बस खाने की देर है, ठीक है। तो लेकिन जिन कॉलेजों के विद कंडीशन एफिलिएशन जारी किया गया था, जिसमें कॉलेज संचालकों द्वारा कहा गया था कि मान्यता से संबंधित कमियों को अभी पूर्ति नहीं की गई है, जिसके कारण परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो कब परीक्षा परिणाम जारी होगा, कब जो है सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स लगेंगे, ये सब अभी क्या है, भविष्य के गर्त में है, ठीक है। भविष्य के गर्त में है कि कब जो है सिस्टम सही होगा, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल पर कमेंट करते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर विद्यार्थियों का रिज़ल्ट कब आएगा, ठीक है, और बीकॉम का कब आएगा, बीए का कब आएगा रिज़ल्ट, ठीक है। तो सुन लिया आप सभी ने कि आपका रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब मत पूछना रिज़ल्ट कब आएगा और क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, या कब तक आ जाएगा, अब भी कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। अब भी कोई निश्चित डेट नहीं दी है कि हम इस दिन रिज़ल्ट जारी कर देंगे, ठीक है। जब तक कॉलेजेस जीएसटी जमा नहीं कराएंगे, संबद्धता की नियमों को पूरा नहीं करेंगे, तब तक जो है रिज़ल्ट आने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, बात करते हैं, ये पोर्टल है रिज़ल्ट का, ब्रज यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट का ये पोर्टल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं कि माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 3 अगस्त की अनुपालना छात्र हित में स्नातक कला वाणिज्य विज्ञान कंप्यूटर संकाय लास्ट ईयर परीक्षा 2023-24 का परिणाम निम्नांकित बिंदुओं की पूर्ति एवं पालना की शर्त पर घोषित किया जा रहा है कि गत वर्षों से लेकर वर्तमान तक का जीएसटी इंटरेस्ट के साथ सस्ती सहित विश्वविद्यालय में जमा कराएं, संबद्धता नियमों की पूर्ति कराएं, संबद्धता एफिलिएशन प्राप्त करने के क्रम में प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों में अंकित समस्त पॉइंट्स की पूर्ति करावें, ठीक है, और 25 अगस्त तक सुनिश्चित करें, अन्यथा माननीय कुलपति महोदय के निर्देशों की पालना में संबद्धता निरस्त की जा सकती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये रिज़ल्ट कौन कौन से अब तक आ चुके हैं वो देख लेते हैं। बीकॉम सेकेंड ईयर नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का रिज़ल्ट, बीएससी सेकेंड ईयर नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का रिज़ल्ट, और बीए नॉन कॉलेज सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट। इसके अलावा बीए सेमेस्टर फर्स्ट का नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का रिज़ल्ट, बीकॉम सेकेंड फर्स्ट सेमेस्टर नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का रिज़ल्ट, बीकॉम थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, बीसीए थर्ड ईयर और बीए थर्ड ईयर। इसमें रेगुलर विद्यार्थी प्लस नॉन कॉलेज विद्यार्थी दोनों का रिजल्ट यहाँ पे जो है जारी किया गया था। तो देखिए मैं बताऊं, इन्होंने जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए थर्ड ईयर का रिज़ल्ट कैसे जारी कर दिया, इसके पीछे भी एक जेन्युइन रीज़न है, ठीक है। पहली बात तो जेन्युइन रीज़न आप सबको पता है, ये है पीटीटी वाला, ठीक है। पीटीटी यानी बीएड में एडमिशन, 2 साल की बीएड में एडमिशन। तो ध्यान दें, ब्रज यूनिवर्सिटी से
लगभग 50 कॉलेजेस संबद्ध हैं बीएड के, एफिलिएटेड हैं, ठीक है। यदि ब्रज यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी नहीं करती ना, तो जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका एडमिशन ही नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि 50 कॉलेजेस लगभग, जितना मुझे पता है, कम या ज़्यादा हो सकते हैं, ब्रज यूनिवर्सिटी से बीएड के जुड़े हुए हैं। यदि ब्रज यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट जारी नहीं करती बीए, बीएससी, बीकॉम का, तो जो है इनमें एडमिशन नहीं हो पाते, और एडमिशन नहीं हो पाते तो जो सेशन 2024-25 है उसमें कॉलेजेस किन को पढ़ाते, किन का एडमिशन लेते, किन की परीक्षाएं करवाते, इसीलिए रिजल्ट जारी किया गया, ताकि एडमिशन की प्रक्रिया को कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है। वरना नहीं करते, रिजल्ट जारी नहीं करते, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, बीएड भी बहुत विद्यार्थी करते हैं, बीएड भी बहुत विद्यार्थी करते हैं, और बीए, बीएड, बीएससी, बीएड भी बहुत विद्यार्थी करते हैं, ठीक है। बीएड में जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, क्या उनको कहीं पे एडमिशन नहीं लेना होता? जो बीए, बीएड, बीएससी, बीएड फोर्थ ईयर के विद्यार्थी हैं, क्या उनको कहीं पे एडमिशन नहीं लेना होता? क्या उनको एमए या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी होती? उनको भी तो करनी होती है। यदि बीएड सेकेंड ईयर का विद्यार्थी, बीए, बीएड फोर्थ ईयर का विद्यार्थी, बीएससी, बीएड फोर्थ ईयर का विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, एमए, एमएससी, एमकॉम में रेगुलर एडमिशन लेकर कहीं पढ़ाई करना चाहता है, तो वो कैसे लेगा? मान लो उसका सेशन 2023-24 का है, फोर्थ ईयर का या सेकेंड ईयर का, बीएड सेकेंड ईयर का, और उसके आपने अभी तक एग्ज़ाम्स ही नहीं करवाए, तो फिर रिज़ल्ट तो दिसंबर तक आएगा, और दिसंबर तक तो सभी कॉलेजों में, सभी यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट ग्रेजुएशन के रेगुलर एडमिशन्स हो चुके होंगे। तब वो बच्चा कहाँ से एडमिशन लेगा? आपने बीए, बीएससी, बीकॉम का तो सोच लिया कि भैया इनको एडमिशन लेना ज़रूरी है, क्या उनको एडमिशन लेना ज़रूरी नहीं है? चलो, ये सब तो बाद की बातें हैं, आगे बात करते हैं जो मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। देखिए, सेशन लेट होने से किसका नुकसान हो रहा है? सब जानते हैं, स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्सिटी का कुछ नुकसान हो रहा है क्या सेशन लेट होने से? तो इसका जवाब है नहीं, ठीक है। कॉलेज का हो रहा है क्या? तो नहीं हो रहा है। किसका नुकसान हो रहा है? स्टूडेंट का। तो समस्या की तो बात हो गई, अब बात करते हैं समाधान की कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करें, स्टूडेंट्स अपनी परेशानी को कम कैसे करें, ठीक है। तो इसका जवाब मैं अब देने की कोशिश करता हूँ कि ये जो है ब्रज यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग का पोर्टल है, ठीक है। ये ब्रज यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग का पोर्टल है, जहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है। मैं उस पॉइंट की ओर आपको जो है फोकस करवाना चाहता हूँ, और वो ये है कि जो विद्यार्थी अपना स्टूडेंट टाइप रेगुलर से नॉन कॉलेज करना चाहते हैं, में बदलना चाहता है, वो विश्वविद्यालय आकर संपर्क करे, ठीक है। यानी कि आपको यदि रेगुलर स्टूडेंट के झमेले से बचना है, यदि आप रेगुलर डिग्री नहीं करना चाहते और नॉन कॉलेज करना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी हमने पहले देखा कि बीएससी, बीए, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड ईयर जो भी है, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी किया जा रहा है, ठीक है। अभी फ़िलहाल में नॉन कॉलेज विद्यार्थी फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है, तो उनका तो सब मामला सही चल रहा है, क्योंकि उनका सरकारी कॉलेज में जहाँ पे वो एग्ज़ाम फॉर्म जमा कराते हैं, वहाँ पे उनका प्रैक्टिकल हो जाता है सरकारी कॉलेज में, तो उनको तो कोई दिक्कत आती नहीं है, ठीक है। तो यदि आप अपना रेगुलर से नॉन कॉलेज में बदलना चाहते हैं स्टूडेंट टाइप, तो वो विश्वविद्यालय आकर संपर्क करें, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सॉल्यूशन हो सकता है, यदि आप इस पर विचार करें तो, ठीक है। आशा करता हूँ। लेकिन एक और बात आप यहाँ पे ध्यान दें कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं वो अभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
कब कर पाएंगे? जब उनके सेकंड सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम्स हो जाएंगे और उसका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद आप जो है सेकंड ईयर नॉन कॉलेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल तो आपको कंप्लीट रेगुलर या नॉन कॉलेज करनी ही पड़ेगी। ऐसा थोड़ी है फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर कर लोगे और सेकंड सेमेस्टर नॉन कॉलेज कर लोगे, ऐसा थोड़ी हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यदि आप रेगुलर से नॉन कॉलेज में बदलना चाहें तो आप अपना कुछ समाधान निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक अनुरोध ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी अपना स्टूडेंट टाइप रेगुलर से नॉन कॉलेज करवाएं, क्योंकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। ठीक है, क्या पता आप आज जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसकी एफिलिएशन यानी संबद्धता यूनिवर्सिटी रद्द कर दे और आप धरे के धरे रह जाएं, धराशायी हो जाएं। ठीक है, इसीलिए बीए, बीएससी, बीकॉम के विद्यार्थी अपना स्टूडेंट टाइप बदल सकते हैं, रेगुलर से नॉन कॉलेज करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बीएससी के विद्यार्थी तो वैसे भी जो है नॉन कॉलेज नहीं करवा सकते। ठीक है, बीएससी के विद्यार्थी तो वैसे भी नॉन कॉलेज नहीं करवा सकते, क्योंकि वो करवाते नहीं है नॉन कॉलेज, बीएससी होती नहीं है। ठीक है, तो अब बचे बीए और बीकॉम के स्टूडेंट्स, बीए और बीकॉम के स्टूडेंट्स। तो बीए के विद्यार्थी ध्यान दें, बीए के विद्यार्थी ध्यान दें, यदि आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और यदि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो भले ही आप अपना जो है एडमिशन कैंसिल ना कराएं। ठीक है, और यदि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब जैसे ज्योग्राफी, होम साइंस, ठीक है, यदि आपके पास वो है और यदि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो भले ही आप अपना स्टूडेंट टाइप चेंज नहीं कराएं। दूसरी बात, यदि वैसे करा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करा सकते हैं। ठीक है, दूसरा, जिनका एडमिशन सरकारी कॉलेज में है, ठीक है, वो भी रहने दें, और कहाँ एडमिशन कराओगे। ठीक है, बात उनकी आती है जिनका एडमिशन किसी प्राइवेट कॉलेज में है और आपके पास नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ऐसी सब्जेक्ट हैं जो तीन सब्जेक्ट लेनी होती है ना, और तीनों ऐसी सब्जेक्ट है जिनमें प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, तो आप अपना एडमिशन रेगुलर से नॉन कॉलेज करवा लें, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी की जटिल प्रक्रिया, सिस्टम यानी तंत्र से और कॉलेज से सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और कॉलेज जो जीएसटी वाला मामला है, पता नहीं ये कब सुलझेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये कब इसका सॉल्यूशन होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, कॉलेज वालों का तो ये है कि स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट रोका है, कॉलेज का रिज़ल्ट थोड़ी रोका है। ठीक है, तो कॉलेज पर, कौन सी कॉलेज पर तलवार लटक रही है और किस कॉलेज में कितने विद्यार्थियों का जो है एडमिशन है वो भी देखना पड़ेगा। और अचंभे की बात तो ये है दोस्तों कि यूनिवर्सिटी ने कुछ दिन पहले अखबार में इतनी बड़ी न्यूज़ कटिंग दी थी और उसमें नीचे नीचे लिखा हुआ था, उन्होंने लिखा था कि स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के माता पिता जिस कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हैं तो अपने स्तर पर एडमिशन करवाएं, कहीं ऐसा नहीं हो कि उसमें जो है वो कॉलेज, आपका कॉलेज जीएसटी नहीं भरता हो या संबद्धता की नियमों को पूरा ना करता हो और उसकी, तो उसमें समस्त जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी, ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों को कुछ, वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था साफ साफ, समस्त जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं उसको न्यूज़ कटिंग को लगा भी दूंगा। ठीक है, यदि मिल गई तो। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। तो समस्या का समाधान मैंने बता दिया। कुछ दिनों पहले एक कमेंट आया था, ठीक है, पोद्दार उत्सव, ये कोई स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने कमेंट किया था, मुझे ये पूछना है कि मैं अभी बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में रेगुलर स्टूडेंट हूँ, तो क्या मैं सेकंड ईयर और थर्ड ईयर को प्राइवेट कर सकता हूँ, और क्या
और कर सकता हूँ तो कब कर सकता हूँ, प्लीज़ बताएं। ठीक है, तो वैसे मैंने हवाल बता दिया है कि कब कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर हो ही गया है, एग्ज़ाम लग चुके हैं, उसका रिजल्ट आ जाए उसके बाद सेकंड सेमेस्टर भी रेगुलर ही करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल तो आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेगी रेगुलर से, उसके बाद आप चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, अभी सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने हैं और शायद सेकंड ईयर में रेगुलर से नॉन कॉलेज हो सकते हैं, शायद यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके। फिर आगे बात हुई है, जो विद्यार्थी अपना स्टूडेंट टाइप रेगुलर से नॉन कॉलेज में बदलना चाहता है वो विश्वविद्यालय आकर संपर्क करे, ऐसा एक जगह निर्देश लिखा हुआ है। ठीक है, तो जी सर, थैंक यू बताने के लिए। मैं प्राइवेट कॉलेज से बीए फर्स्ट ईयर कर रहा हूं और मुझे किसी ने बताया था कि कॉलेज से संपर्क करना होगा, और उन्होंने कुछ आगे भी लिखा था कि उनकी G2G आईडी होती है उससे चेंज होता है, तो वहाँ पे ऐसे होएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको जो है बात समझ में आ गई होगी। विद्यार्थी का हित किस में है? विद्यार्थी का हित कुछ भी नहीं है, यूनिवर्सिटी जैसा करेगी वैसा ही करना पड़ेगा, लेट करेगी लेट होएगा, सिस्टम पानी सब जो भी है। आखिरकार विद्यार्थियों का ही नुकसान क्यों होता है? ठीक है, विद्यार्थियों की क्या गलती है ये कोई बता दे आकर। निर्दोष स्टूडेंट्स की गलती क्या, सेशन लेट होने में स्टूडेंट्स की गलती क्या, वो आप बता दें प्लीज़। ठीक है, आगे गलती क्या यह है कि स्टूडेंट्स ने ब्रज यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में रेगुलर एडमिशन लिया है, क्या ये उनकी गलती है? तो दोस्तों ये सब चर्चा की बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोई अनर्गल टिप्पणी करने से भी बचा हूँ। ठीक है, जो भी है सबके सामने है। रेगुलर नॉन कॉलेज, रेगुलर नॉन कॉलेज, रेगुलर नॉन कॉलेज। ठीक है, तो ये है भैया आज की पूरी कहानी। आपको जो है समझ में आ गया होगा कि जिनका, हाँ, बीएड के टाइम टेबल क्यों नहीं आ रहे, बीएड परीक्षाओं के टाइम टेबल क्यों नहीं आ रहे, इसमें भी यही कारण है कि उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी ने कॉलेजों में कुछ इंस्पेक्शन करवाया है, निरीक्षण करवाया है, जिसमें कुछ कमियां उनको मिली हैं। तो फिर वही बात आ जाती है कि यूनिवर्सिटी ने कॉलेजों से कहा है कि उन कमियों को पूरा कीजिए। ठीक है, इसीलिए जो है टाइम टेबल जारी नहीं किया जा रहा। तो इन्होंने तो यहाँ तक भी कहा है कि जिस कॉलेज का नहीं होगा उसका हम रिजल्ट भी रोक देंगे, उस कॉलेज के विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी नहीं करवाएंगे, फलाना फलाना फलाना। ठीक है, तो ये सब बातें हैं जो मैंने आप सबको आज की वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो ये है हमारी आज की बिग बॉस न्यूज़। तो आशा करता हूँ आपको आज की बिग बॉस न्यूज़ पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें, और जिनकी कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, समस्या है, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, वंदे मातरम, धन्यवाद।